हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपकी हेल्प करने वाले हैं आपको चैप्टर 1 को कंप्लीट करने में। इसमें आपके ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जो 12th क्लास में आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स और 5 और 6 मार्क्स से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में कम्प्लीटली बताए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस। कि प्रोसेस का क्या यूज़ है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस का क्या मीनिंग है। तो प्रोसेस क्या होती है भाई, जब आप काम करते हो स्टेप बाय स्टेप, जब आप काम करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग इसमें करते हो, ग्रुप फंक्शनिंग करते हो आप, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका है, द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल organization whether economic, social or political, which characteristics of management is highlighted by this statement। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपने कौन सा फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स इसमें बताई गई है मैनेजमेंट की। तो इसमें क्या बताया गया है भाई, इकोनॉमिक एरिया भी बताया गया है, सोशल भी, पॉलिटिकल भी एरिया आपको इसमें बताया गया है। तो ये किससे रिलेटेड आपका मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव से रिलेटेड क्या होता है भाई, लाइक ए एम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है और ओवरऑल सेक्टर्स को ये क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वट इज मेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज गोल अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई अगर आपके चेंजेस आ जाते हैं, इसमें सबसे मेन वर्ड जो आपका है वो कौन सा है बेटे, वो इससे रिलेटेड इसमें आपको एक चेंज वर्ड मिलेगा। जहाँ पर आपको चेंज वर्ड मिलता है, ये चेंज वर्ड क्या बताता है कि ये आपका कौन सा फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है। क्योंकि डायनामिक फंक्शन क्या होता है भाई, जो एनवायरनमेंट में लगातार कंटिन्यूसली जो चेंज होते रहते हैं उसको शो करता है, और मैनेजमेंट में भी आपका यही वर्क। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ऑब्जेक्टिव्स पूछ रखा है आपका कौन सा, कि आपका जो मैनेजमेंट है, कोई एक मैनेजमेंट आपकी कौन सी लिमिटेड की है, अंगोरा लिमिटेड की। एम्प्लॉयमेंट इन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को अगर वो रखती है, तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ट्राई टू अचीव। तो वो किस चीज़ के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को रख रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो किस तरीके से रिलेटेड हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, वो सोशली ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रही है। तो नेक्स्ट आपका है, कंट्रोलिंग a collection of diverse individual with different needs but working towards fulfilling the common organizational goals, state the highlighted। अब इसमें भी आपको बतानी है कि उसमें करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। इसका आंसर आपको साथ के साथ नीचे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट कंसर्न्ड ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। इसमें आपको रीजन देना है कि ऐसा है या नहीं है। तो इसका आंसर है आपका नो, और उसका रीजन भी आपको इसमें गिवन है। लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपको बता रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अ 3 टायर मशीनरी। वाई, क्या मैनेजमेंट कंसीडर करता है 3 टायर मशीनरी पे भी? तो बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारे जो मेन मैनेजमेंट है वो कितने लेवल्स में काम करती है, 3 लेवल्स में करती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। और मैनेजमेंट हमारा सारे लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड द ग्रुप एफर्ट्स एंड स्टेट ब्रीफली। और इसका आंसर भी नीचे गिवन है। हाउ इज एंट्री टू अ प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें भी आपको बताया गया है कि प्रोफेशन को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे माना गया है। तो कैसे माना गया है बच्चे, एज एन इंडिविजुअल मस्ट एक्वायर एन एजुकेशनल डिग्री। उसके पास क्या होनी चाहिए, एक एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, एग्जामिनेशन टू बिकम अ प्रोफेशनल। जब अगर उसे एक प्रोफेशनल बनना है, जैसे आपको एक मैनेजर बनना है, तो आपके पास होना चाहिए क्या, MBA। MBA अगर आपके पास है तो आप किसी भी कंपनी के मैनेजर इजीली बन सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स विच प्रूव द मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये भी आपकी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है, उसके रिगार्डिंग पूछ रखा है कि मल्टी डायमेंशनल कैसे होती है। नेक्स्ट है आपका, एन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड नो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और
इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है आपका, उसमें ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया जाता है, ग्रोथ को किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव को किया जाता है। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द कंपनी टारगेटेड द 5000 यूनिट्स to achieve target manager to operate the double shift due to the power failure. The manager also able to meet the target but a higher production manager efficient और effective। तो उसे कैसा काम करना है कि काम कैसा हो जाए, efficiently भी हो जाए और effectively भी हो जाए। तो manager is effective as he has completed the task on time but inefficient as the task has been completed at a higher production cost। कोई तो इसमें पूछ रखा है कि ये efficiently वर्क कर रहा है या फिर ये effectively वर्क कर रहा है। ये काम तो इफेक्टिवली कर रहा है, ये अपने काम को कंप्लीट तो कर रहा है लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर रहा। तो एफिशिएंटली में किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, एफिशिएंटली में आप कॉस्ट को दिमाग में रखते हो, कॉस्ट को माइंड में रखते हो। लेकिन अगर बात इफेक्टिवली की हो रही होती है तो वहाँ पे कॉस्ट को मेजर नहीं किया जाता, टाइम को ज़्यादा मेजर किया जाता है। तो कई बार इसका डिफरेंस आ जाता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें गिवन है, एक्सप्लेन द फीचर्स दैट डू नॉट एस्टेब्लिश इट एज अ प्रोफेशन। कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीचर्स आपके बनते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस मोटिव होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे, अभी मैंने आपको बताया, एक आपके पास एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है कि आपके पास जो वो डिग्री है, वो डिग्री आपकी लीगली किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के रिगार्डिंग होनी चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल और रेगुलेशन आप यूज करते हो। अगर बात की जाती है सर्विस मोटिव की, तो क्या बोला जाता है, अगर आप प्रोफेशन में है तो आपका मेन मोटिव क्या है, आपका मेन मोटिव है सर्विस कर। और सर्विस में आप क्या करते हो, आप अपने प्रॉफिट को ध्यान में ना रख के आप अपने सामने वाले के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो आपका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो आपसे क्या चार्ज करता है, सिर्फ एक फीस चार्ज करता है, नोट अ प्रॉफिट मोटिव। उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वालिटी बतानी है किससे रिलेटेड होती है, अगर एक्सप्लेन करना है। आपको जो दे रखा है क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग आंसर मैंने बिल्कुल अच्छे से नीचे आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप उसे ध्यान से पढ़िए। ABC लिमिटेड है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो रही है उसे, द कंपनी प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। कंपनी का प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेमिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है, इसे मार्केटिंग मैनेजमेंट पे ब्लेम कर रहा है और मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी थर्ड पर्सन पे ब्लेम कर रहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ब्लेम बोथ, लेकिन फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है, आप दोनों की गलती है। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक इज लैकिंग, कौन सी क्वालिटी की मैनेजमेंट इसमें काम नहीं कर रही है, ये इसमें आपको बताना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इसमें काम करने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी कमी की बात की जाए तो वो क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन की कमी इनके अंदर है। और फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, इनके बीच में लिंक अच्छा होना चाहिए, पॉलिसीज जो बनाए, वर्किंग कंडीशन इनकी अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इनके एफर्ट्स के अंदर, तभी ये अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट, 3 फीचर्स इसमें आपको बतानी है अगर मैनेजमेंट एक आर्ट है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आशुतोष was and working in X Limited. A Limited, a company manufacturing air purifier. He found that the profit had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reason and decline. वो क्या करना चाहता है कि भी उसके रिगार्डिंग वो रीजन को फाइंड आउट करना चाहता है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द आशुतोष वाज वर्किंग, ये पूछना चाहता है कि आशुतोष ऐसा क्यों करना चाहता है, वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है। तो आशुतोष कौन से लेवल पे काम कर रहा होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा होगा, तभी वो इतना सोच रहा है कि कंपनी को जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे कैसे डिक्रीज हो रहे हैं और उसका रीजन क्या है। इसे इम्प्रूव करने के बारे में भी कौन सोचेगा, आशुतोष सोचेगा, क्योंकि आशुतोष यहाँ पे टॉप लेवल में है। इसका मतलब वो क्या है, कंपनी का या तो CEO है या कोई और हेड मैनेजर वो है। नेक्स्ट है आपका,
ऋषितोष मुखर्जी के अकॉर्डिंग भी एक आपको ये दे रखा है और इसके रिगार्डिंग पूछ रखा है कि ये कौन से लेवल पे काम करता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन से लेवल पे काम करता है। ये मिडिल लेवल पे काम करने वाला पर्सन है, क्योंकि ये फंक्शनिंग को दिमाग में रखता है। इसके माइंड में क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ इज मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, कैसे मैनेजमेंट ऑल परवेसिव काम करती है। मैनेजमेंट प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन, मैनेजमेंट कैसा जजमेंट और विजन प्रोवाइड करती है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एनी फोर कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन आप करते हो, भाई कोऑर्डिनेशन किस चीज़ में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फीचर्स बतानी है आपको कोऑर्डिनेशन की, तो आप क्या क्या चीज़ें आप बताओगे। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि अब कर रहे हो कल को नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे या नेक्स्ट डे नहीं करोगे, ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल परवेसिव फंक्शन है। ओवरऑल ये क्या होता है, ऑल लेवल्स पे वर्किंग करता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल को ही कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऑल लेवल पे काम करता है आपका कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो आपके 5 और 6 मार्क्स में जो आते हैं, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीजिंग सेल्स इन द मार्केट, यू कैन इमेजिन एनी प्रोडक्ट अबाउट विच आर यू फैमिलियर, what decision steps each level of management should take to give the effect of decision। क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो हर लेवल पे ही चेंज इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनोवेट आपको उसमें करना पड़ेगा। और ये सारा काम आपका टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके रिगार्डिंग उनको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एफर्ट मैनेजमेंट द रिसोर्सेज विल रिमेन एज रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द प्रोडक्टिव यूटिलिटीज, डू यू एग्री, गिव रीजंस। रीजंस देने हैं कि क्या ऐसा करने से भी हो सकता है कि आपको यूटिलाइज, मतलब आप मैनेजमेंट करो, रिसोर्स करो और इफेक्टिवली ना करो तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 रीजन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। तो मतलब क्या समझ आ रहा है बच्चे आपको, इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। बिल्कुल करती है भाई, चाहे आपका बिजनेस हो और चाहे आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, ऑल एक्टिविटीज में आपकी मैनेजमेंट होगी तभी आप कोई भी रिजल्ट क्या कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं इसमें क्या बताना है आपको, क्या एक्सप्लेन करना है, कई बार नहीं समझ आता है। तो सक्सेस, अब आपसे पूछा गया भाई नॉन बिजनेस एक्टिविटी है या बिजनेस एक्टिविटी है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ में आपके मैनेजमेंट होता है। तो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, सोशल डेवलपमेंट, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अमन अहमद और एले आर द पार्टनर्स, तीनों पार्टनर हैं इन द फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट महाराष्ट्र स्टेट में। अमन क्या है, एक होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उसको डिप्लोमा मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका अहमद ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। नेक्स्ट है आपका वनडे वाज अ सीरियस डिस्कशन अहमद एंड अले रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर वो बात करते हैं तो अहमद आर्ग्यूड द मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, वेयर एज द एले आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट सेइंग द लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर द ओनली प्रोफेशन बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस। ये क्या कहता है कि भाई नहीं, अगर मैनेजमेंट की बात की जाती है तो वो सिर्फ प्रोफेशन में की जाती है, नहीं वो दूसरा कहता है नहीं लीगल और मेडिकल प्रोफेशन होता है, बाकी कोई प्रोफेशन नहीं होता। तो मैं अमन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, अमन जो है बिजनेस स्टडी से उसने स्टडी कर रखी है तो वो इसको एक्सप्लेन करता है कि प्रोफेशन का नेचर क्या होता है। तो हाउ द, इसमें पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन जो पुट हुआ है, एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाई बोथ अहमद और अले, उसने दोनों को कैसे सेटिस्फाई किया। तो कैसे सेटिस्फाई किया, उसने पहले बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है
और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके जो करैक्टरिस्टिक्स है वो उसने बताया कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो स्टैट्यूटरी बॉडी से क्या काम कर क्या होना चाहिए, भाई उसको नॉलेज भी होना चाहिए, उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए, उसने जो डिग्री लिया है वो सर्टिफाइड भी होनी चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव उसका होना चाहिए, नोट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें वो बताता है उसको और उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। तो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कुछ केस स्टडीज में बता रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें है। मोस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।